मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। देश का युवा छोटा है, को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ निकल जाओ। ये गाली देने का जवाब जेल है या गले लगाना? जो बच्चे भटक गए हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए या दूसरा मौका? और अगर देश का प्रधानमंत्री खुद कहे कि मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं तो क्या इससे पूरी बहस की दिशा बदल जाती है? 23 जुलाई 2026 दिल्ली का जंतर मंतर नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर हजारों छात्र सड़क पर थे। आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन इसी भीड़ से एक वीडियो सामने आया। एक युवती कैमरे के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती दिखाई दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते पूरा आंदोलन उसी वीडियो के इर्द गिर्द सिमट गया। लोगों ने सवाल उठाए, क्या यह विरोध था या अभद्रता? क्या गुस्से में किसी भी सीमा को पार किया जा सकता है? और फिर शुरू हुई कानूनी कार्रवाई की मांग। एक पक्ष सख्त कार्रवाई चाहता था, जबकि दूसरा इसे गुस्से में कही गई गलती बता रहा था। लेकिन शुक्रवार रात करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर इस पूरे विवाद को एक अलग ही दिशा दे दी। पीएम मोदी ने कहा कि जंतर मंतर पर जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें गालियां दी गई, उनकी स्वर्गीय माता को भी अपमानित किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सजा नहीं, माफी की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाना हमारा काम है। अदालतों के चक्कर कटवाकर या समाज में प्रताड़ित करके हम हालात नहीं बदल पाएंगे। उन्होंने एक बेहद दिलचस्प उदाहरण भी दिया। कहा कि कई बार खाना खाते समय दांतों के बीच जीभ आ जाती है, खून भी निकल आता है, लेकिन क्या हम अपने दांत तोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी। ठीक उसी तरह ये बच्चे भी हमारे अपने हैं। गलती हुई है, लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है, संभालना है। पीएम मोदी ने खास तौर पर इस बात पर चिंता जताई है कि समाज की बेटियां कैमरे के सामने इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती है। उन्होंने इसे एक कल्चर शॉक बताया है और कहा है कि समाज को गुस्सा जरूर है, लेकिन गुस्से से ज्यादा जरूरी है सही दिशा देना। उन्होंने युवाओं से कहा है कि वो अपनी गलतियों से सीखे, अपने सपनों पर काम करें और देश के विकास की यात्रा में भागीदारी बने। उनका संदेश साफ था, गलती पर पछतावा हो सकता है, लेकिन भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। देश का युवा छोटा है, को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ निकल जाओ। अब इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी समझिए। जिस युवती का वीडियो वायरल हुआ उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। आरोप लगाया गया कि उसने देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इस तरह की भाषा समाज में नफरत और अशांति फैला सकती है, इसलिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है। यानी एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बच्चों को माफ कर देना चाहिए। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की सीमा, सामाजिक जिम्मेदारी और युवाओं के भविष्य पर भी बड़ी बहस बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक अहम सवाल हमारे सामने रख दिया है। क्या सोशल मीडिया का गुस्सा अब हमारी भाषा भी तय करने लगा है? क्या विरोध दर्ज कराने के नाम पर भी हर शब्द जायज हो जाता है? और अगर कोई युवा बहक जाए तो क्या उसे सिर्फ अपराधी मान लेना चाहिए या उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश सियासत से आगे जाकर समाज को संबोधित करता नजर आया। उन्होंने ना तो इस्तेमाल की गई भाषा का बचाव किया और ना ही उसे हल्का बताया, बल्कि साफ कहा कि वो भाषा गलत थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर युवा भटक गए हैं तो उन्हें रास्ता दिखाना समाज की जिम्मेदारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री की इस अपील का कानूनी प्रक्रिया पर कोई असर पड़ता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर चल रही बहस को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है,
क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत सजा देने में नहीं बल्कि माफ करके सही रास्ता दिखाने में होती है। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। देश का युवा छोटा है। को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ।